राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। दोपहर के 2 बज रहे हैं। मैंने अभी अपने हस्बैंड को खाना 12 बजे नहलाई हूँ उनको, और नहला धुला के भी लेट दिए थे। फिर बोले कि मैंने कहा खाना खाना है, तो बोलते हैं 1 रोटी खा लूँगा। फिर दाल रोटी बनाई हूँ और ला के खिलाई हुई हूँ। अभी सो रहे हैं। मैंने कहा 2 बज रहे हैं, बीपी चेक कर लेती हूँ, दवाइयाँ भी दे देती हूँ। तो देखा तो सो रहे हैं, तो फिर नहीं उठाई हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा सो लेते हैं तभी उठाऊँगी, क्योंकि पता है आप लोगों को, मतलब ये रात में तो अच्छे से सो नहीं पाते हैं कभी भी नहीं। इतने 1 साल हो गए, रात में बराबर नींद उनको आती ही नहीं है। और 2-3 दिन से लैट्रिन भी नहीं गए थे, तो कल लैट्रिन का सिरप इनको मैंने थोड़ा ज़्यादा मात्रा में दे दिया, तो कल 6-7 बार रात में लैट्रिन गए हैं। इसी की वजह से अच्छे से सो नहीं पाते हैं। तो सो रहे हैं तो मैंने नहीं जगाया, मैंने कहा सो लेते हैं तभी उठाऊंगी इनको। तो छत पे आई थी, मैंने कहा अब नीचे नहीं जाऊंगी, नहीं 10 मिनट बाद फिर मुझे आना होगा, तब तक मैं आप लोगों से बातें ही कर लेती हूँ, क्योंकि पता है आप लोगों को मेरे बच्चे भी नहीं है मेरे पास। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, और ये हैं तो इनकी तबीयत भी नहीं ठीक रहती है। ज़्यादा बात उत नहीं करते हैं, अपना लेटे रहते हैं। कितना भी कुछ भी बोलो तो थोड़ा बहुत बोल देंगे बस, नहीं तो ज़्यादा बोलते नहीं हैं। क्योंकि तबीयत जिसको पता है आप लोगों को, जिसकी तबीयत ख़राब रहती है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे फिर कुछ नहीं अच्छा लगता। और दाल में नमक तो मैं जैसे डालती थी वैसे ही डालती हूँ, एकदम हल्का नमक खाना है इनको, नमक तो खाना नहीं है। तो बोलते हैं नमक तो यार अच्छे से डाल दिया करो, जितने दिन चलता हूँ तो चलता हूँ, खा लेने तो पेट भर। अब इतनी बड़ी बात बोल देते हैं, तो सोचिए आप लोग कितना मुझे दर्द होता है। पर फिर भी मैं ये दर्द को सह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब तो यही मेरी ज़िंदगी है शायद। क्योंकि कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, अब सिर्फ भगवान का सहारा है, उन्हीं के सहारा है। वही जो करेंगे सो करेंगे, और हम क्या बताएं, कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अब बस भगवान का ही सहारा है, हम लोग उन्हीं के सहारे हैं। अब जो उनकी इच्छा होगी वही करेंगे, और हम क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते हैं। क्योंकि भगवान ने इतना बड़ा संकट तो हमें दे ही दिया है, वही इसी संकट से हमें निकालेंगे। कभी कभी तो मेरा मन बहुत घबराता है, बहुत, मतलब कितना मैं रोऊं, कितना क्या करूं कि मेरे मन थोड़ा हल्का हो जाए। पर क्या करूं, किसी से कुछ कह भी तो नहीं पाती हूँ। कोई, मतलब सिर्फ आप ही लोग हैं जिससे मैं अपनी दिल की हर बातें बता देती हूँ, छोटी सी छोटी भी बातें बताती हूँ। क्योंकि आप ही लोग हैं जो मतलब मेरी बातों को समझते हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली समझती है मेरे दर्द को, तभी तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं और देखते हैं। नहीं तो मैं बहुत, मतलब परेशान हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आता, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है मुझे। जब ये थोड़े से ठीक होते हैं, और मतलब तो एक भरोसा जग जाता है मन के अंदर कि हाँ अब ये ठीक हैं, ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब इनकी तबीयत फिर ख़राब हो जाती है, हफ्ते में मतलब 1-2 दिन के लिए सही रहते हैं, नहीं बराबर बीमार ही रहते हैं, कुछ ना कुछ परेशानियां इनको लगी ही रहती हैं। तो हमारा भी मन मतलब उदास हो जाता है, हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पर क्या करें, इंसान कहता है ना कि जीने के लिए और बच्चों के लिए तो मुझे जीना ही पड़ेगा, और खाना भी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। 2 दिन से तो मतलब मेरी एकदम उम्मीद ही जैसे टूट जैसे गई है। जिस तरह इनकी हालत है, आज अभी मोबाइल में देखे मतलब अपना चेहरा, तो बोलते मेरा चेहरा एकदम उतर गया, मैं एकदम वो हो गया। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन मत करिए, आप ठीक हो जाओगे। कोई टेंशन की बात नहीं है। दुबले हो जाओगे तो क्या हुआ, फिर शरीर आ जाएगी, जैसे आप ठीक हो जाओगे फिर आ जाएगी आपकी शरीर। इनको मैं इस तरह समझा दी हूँ तो बोलते हैं ठीक है। कितना भी समझाओ, छोटे बच्चे थोड़ी हैं कि समझ जाएंगे। उन्हें खुद पता है कि मतलब मेरी तबीयत किस तरह है, मैं किन हालातों से गुजर रहा हूँ, मेरे बीवी बच्चे किन हालात से गुजर रहे हैं, उन्हें भी अच्छे से पता है। कुछ बोलते नहीं हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि मतलब अनजान है, कुछ जानते नहीं हैं, सब कुछ जानते हैं, उन्हें भी सब पता है। पर क्या करूँ, मेरी तो बहुत बड़ी मजबूरी है, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। अपनी नज़र के सामने अपनी बर्बादी देख रही।
मैं अपनी बर्बादी अपने आँखों से देख रही हूँ कि मेरा सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है, पर मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। बहुत मजबूर और लाचार हूँ, कुछ नहीं कर सकती। धूप है छत पे, तो यहाँ कुछ देख नहीं रहा है। देखिए ही रहे, मेरे हस्बैंड लेटे हैं, कितने कमज़ोर हो गए हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। मतलब 2-3 दिन से तो घूमने टहलने भी नहीं चाहते, नहीं ज़बरदस्ती मैं इनको ले जाती थी, टहलाती थी, बोलते हैं चक्कर आता है, मैं चल नहीं पाता हूँ, तो नहीं जाते हैं। कल भी नहीं गए थे और आज भी नहीं गए। सीढ़ियाँ किसी तरह चढ़ा लाती हूँ, नहीं तो बोलते हैं बहुत कमज़ोर हो गया, मुझे चलने में भी हाँफी आती है और पैर दर्द करने लगता है, तो कहीं नहीं जाते हैं। अब मैं दवाइयाँ दे देती हूँ उनको। बीपी चेक कर लेती हूँ पहले कितना है बीपी, फिर दवाइयाँ देती हूँ। देखिए इनका बीपी कितना बढ़ा है, आप लोग भी देख सकते हो। मैं दवाइयाँ दे देती हूँ ना, फिर ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। इतनी सारी दवाइयाँ खाना पड़ता है इनको। काटिंग वीडियो नहीं लगा काटिंग की। बीपी की दवाइयाँ मैंने दे दी, भाई 10 मिनट हो जाता है तो गैस की देती हूँ, क्योंकि गैस की दवाइयाँ भी दिन में 3 बार चल रही हैं, फिर भी इनको कोई आराम नहीं रहता है। गैस में 2-2 3-3 दवाइयाँ चलती हैं गैस की, पर आराम नहीं रहता बिल्कुल। बहुत तेज धूप है, मैं धूप में ज़्यादा देर नहीं बैठ पाती, नहीं तो मेरा सर दर्द करने लगता है। अभी बीपी की दवाइयाँ दे दी हूँ, फिर 10 मिनट बाद गैस की दूँगी। तब तक आप लोगों से बातें ही कर लेती हूँ, क्योंकि इनको तो सारा दिन दवाइयाँ खाना पड़ता है। उधर 6 बजे स्टार्ट करते हैं, 10 बजे तक होता है, फिर इधर दोपहर में खाते हैं, शाम को फिर मैं 7 बजे से देना शुरू कर देती हूँ, तो 10 बजे तक देती हूँ, क्योंकि आधा घंटा और 15 मिनट का वेट करके देना होता है। इतना टाइम लगता है दवाइयाँ देने में, इतनी सारी दवाइयाँ खाते हैं। फिर भी यही बोलते हैं भगवान जी से कि मतलब दवाइयाँ खाएं और डायलिसिस रहे तो इनको आराम हो जाए, लेकिन आराम नहीं रहता। बराबर हफ्ते में 3 डायलिसिस करवाते हैं, दवाइयाँ भी खाते हैं, पर कोई वो नहीं है, मतलब आराम नहीं है बिल्कुल, कि थोड़ा सा भी आराम लग जाए। 1 साल हो गया हम लोग परेशान ही रहते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, पर इनको आराम नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं आराम मिल रहा है। पता नहीं क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस अब तो आप ही लोगों का सहारा है, क्योंकि मेरी नैया बीच धार में फंसी है, ना तो मैं इधर जा सकती हूँ ना तो उधर जा सकती हूँ। बहुत मुश्किल है मुझे, मैं क्या बताऊँ। मैं कुछ मतलब आज मेरे पास शब्द ही नहीं बोलने के लिए, इतनी मतलब मुझे परेशानियाँ, इतनी तकलीफ़ झेल रही हूँ कि मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आज तो मेरा मन भी नहीं कर रहा था वीडियो बनाने को, फिर सोचा कि आप लोगों से थोड़ी बातें कर लूँगी तो मेरा मन भी हल्का हो जाएगा, इसलिए बोलने लगी। नहीं तो आज तो मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल। बहुत परेशानी, बहुत मतलब उलझन हो रही है मुझे भी, बड़ा अजीब सा लग रहा है।
आप लोग भी सोचते होंगे कि इसकी रोज़ की ये परेशानियां हैं और रोज़ हम लोगों को बताती है। अगर मैं आप लोगों से नहीं बताऊंगी तो किससे बताऊंगी? कौन सुनने वाला है मेरी मेरी बातें जो सुनेगा? सिर्फ आप ही लोग तो हो जो मेरी बातें सुन लेते हो। इंसान अपने हस्बैंड से कहता कोई भी बात, मतलब आप लोग भी एक औरत हैं, एक औरत का दर्द समझ सकती है। मतलब कोई भी छोटी बड़ी बात हो तो वो अपने हस्बैंड से बता के अपना मन हल्का कर लेती है, लेकिन मैं किससे बताऊं? मैं तो नहीं बता सकती हूँ ना उनसे कोई भी बात। किसी भी तरह की बातें होंगी तो हम उनसे नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उनको मुसीबतें में नहीं डाल सकते। डॉक्टर ने मना किया है उनको टेंशन देने को, बोलते हैं कि टेंशन दोगे तो उनका बीपी और बढ़ेगा, क्योंकि इनका बीपी बढ़ा ही रहता है। अभी आप लोगों ने देखा दवाइयाँ दी, सुबह मैंने पहले इनको 3:30 बजे दवाइयाँ दी थी, फिर उसके बाद 7 बजे फिर खाएं, अभी खाएं, अब शाम को फिर खाएंगे। इनको दिन में 3-4 बार वैसे भी बीपी की दवा लेनी पड़ती, इतना इनकी बीपी बढ़ती है। इसीलिए मैं कुछ बता भी तो नहीं पाती हूँ। किससे बताऊँ? किससे अपने मन का बोझ उतारूँ? किसी से नहीं उतार सकती। ये जिंदगी भी क्या क्या रंग दिखाएगी पता नहीं, कितने रंग दिखाती है इंसान को। दवा दे देती हूँ। लीवर की है। बोल रहे हैं लीवर की दवा है। लीवर से गैस को हटाएगा। इसे दिन में 3 बार खाना है। अभी डॉक्टर साहब तो गैस की बोल के दिए हैं कि गैस की है। देखो आज नहलाई हूँ तो अभी कपड़ा भी नहीं पहने हैं, बोले थोड़ा सा धूप लग जाने दो, धूप ले लेता हूँ तब पहनता हूँ। तो फिर अभी नहीं पहनाई हूँ कपड़ा, थोड़ी धूप ले लेंगे तो फिर पहनाऊँगी, क्योंकि आज कई दिनों के बाद तो इतनी धूप आई है, तो आज धूप ले लेंगे तब फिर कपड़े पहना। आप लोगों ने देखा कितना उदास रहते हैं, कितना उदास रहते हैं। मतलब सारा दिन बैठे बैठे इसी तरह बैठे रहेंगे, ना तो किसी से ज़्यादा बात करेंगे, ना कुछ। बाहर बैठा दूंगी जाके, थोड़ा बहुत उन लोगों के पास बैठते हैं तो थोड़ा हंस बोल लेते हैं और मन भी दूसरा हो जाता है। इसलिए मैं ज़बरदस्ती ले जाके बैठा देती हूँ कि 10 मिनट बाहर बैठेंगे तो इनका भी मन हल्का हो जाएगा। नहीं इसी तरह अपना मतलब परेशान रहते हैं और आप कुछ बोलेंगे नहीं, चुपचाप बैठे रहेंगे। जिसे इतनी बड़ी परेशानियां होंगी वो उदास तो ही रहेगा। मैं कितना भी कोशिश करूं कि इनको खुश रखूं, पर ये कहीं ना कहीं तो उदास रहते ही हैं, खुश नहीं रहते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, अब मैं रखती हूँ, फिर चलती हूँ, उनको कपड़े वपड़े पहना देती हूँ और फिर इनको बाहर ले जाके थोड़ा सा बैठाऊँगी। अगर इनकी हिम्मत होगी तो, नहीं तो नहीं जाएंगे। बोल रहे हैं कि आज मैं नहीं जाऊँगा, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है जाने के लिए। पहले कपड़े पहना देती हूँ फिर देखती हूँ, क्योंकि आज मैं ज़्यादा जिद नहीं करूँगी। इनकी तबीयत भी नहीं ठीक है, अगर बैठा दूँ कोई दिक्कत हो जाए तो फिर बाद में मुझे ही परेशानी झेलना पड़ेगा। तो ज़्यादा जिद भी नहीं करूँगी। अगर इनकी इच्छा होगी तो जाएंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं जाएंगे। बाय दोस्तों, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना। कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों कैसी लगी मेरी